सबको जय मसीह। परमेश्वर दया से और एक इतवार का दिन प्रभु ने अपने को दिया, इसके लिए प्रभु को स्तुति और धन्यवाद करेगा। और इस समय हम प्रभु का आराधना करने के पहले और प्रार्थना करेगा और आराधना का हम स्टार्ट करेंगे। हमारा प्रेम अनुग्रही सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तेरे स्तुति और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी समय के लिए प्रभु। और दिन भर आपने हमारा साथ में रहा, कई बार आपने हमको मदद किया, इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सुबह आराधना में आपने सहायता किया, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। शाम को समय में, रात के समय में और एक बार प्रभु आप हमको सहायता करने के लिए प्रार्थना करते थे। दास का अभिषेक करे, तेरे वचन देने में सहायता करे। जो भाई प्रिय भाई बहन लोग भिन्न भिन्न जगह से वचन सुन रहा है, उनको आप सहायता करने के लिए प्रार्थना करते हुए, थोड़ा देर हो गया हमको क्षमा करिए परमेश्वर पिता, परिस्थिति के अनुसार। और यहाँ पे बारे वापस मानी और हमको क्षमा करके आप आत्मा से अभिषेक करके तेरे वचन देने के लिए प्रार्थना करते हुए धन्यवाद का साथ यीशु नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर, आमीन। आइए हम आज भजन संहिता और 63 लाइट इंदु लाइट आर्पिस्नर भजन संहिता और 63 सारा अध्याय हम अपन ध्यान करेगा। वहाँ पर लिखा है, ये परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है और मैं सुबह और उठकर तेरे को स्तुति और धन्यवाद करता हूँ और तेरे बल को, तेरी शक्ति को मैं जानना चाहता हूँ। और तेरा परमेश्वर आपका पवित्र जगह देखने के लिए मुझे आशा है। और जहाँ पानी नहीं है उस देश में मैं रहता हूँ, लेकिन मेरा जान आपके लिए बहुत तड़प रहा है। इस वचन को पर परमेश्वर आशीर्वाद करे। प्रिय भाई बहनों, हम देख सकते हैं यहाँ पे 63 में भजन संहिता 63 में लिखा है। यहाँ पे परमेश्वर का भक्त इस रीति से बोलने लगा, हे परमेश्वर तू मेरा ईश्वर है। क्या बोलने लगा? तू मेरा ईश्वर है। इसका मतलब ईश्वर सारे दुनिया का ईश्वर है, और जानवर का, पक्षियों को और सारे मनुष्यों को और देवदूत को, हर प्रकार का, हर जन का ईश्वर है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन वो ईश्वर आपका ईश्वर बन गए क्या? उस ईश्वर को आपने ग्रहण किया क्या? उस ईश्वर को अपने हृदय में लिया क्या? अपने पाप को पश्चाताप करके और उनको आपने बुलाया क्या? प्रभु जी मेरा हृदय में आकर वास करो। तो कभी आपने किया, तब बोलेगा वो बोल सकते, प्रभु जी तू मेरा ईश्वर है, मेरा ईश्वर है। मतलब मैं तुम्हारा बेटा हूँ, तुम्हारा भक्त हूँ और आप मेरा ईश्वर है, मेरा परमेश्वर है आप, मेरे भगवान है आप। तो देखिए कितना फर्क आ गया। तो आज जो लोग प्रभु को ग्रहण किया, वो लोग सिर्फ स्तुति आराधना कर सकते हैं। वो ईश्वर सारे दुनिया के लिए, लेकिन आपको ईश्वर नहीं हुआ ना। हुआ क्या? आपका घर में जितना लोग हैं उन सब लोग ईश्वर को ग्रहण किया। ईश्वर ने उनके लिए क्या क्या किया, क्या उन्होंने क्या कुर्बान किया, क्या उन्होंने दिया, इस सारे बात को आपका घर में जितना लोग सब ने उनको ग्रहण किया। नहीं तो आज बोलो, प्रभु जी तो मेरा ईश्वर बनो, मैं आपका बेटा बन जाएगा, मैं आपका बेटी बनेगा। और दूसरे बात क्या लिखे? मैं सुबह उठता हूँ, 4 बजे मैं उठता हूँ। क्या करने के लिए? तेरी स्तुति करने के लिए। क्यों करने के लिए? 4 बजे को क्यों उठना है? स्तुति क्यों करना है? 4 बजे समय जो है परमेश्वर का आत्मा घूमने का समय है, परमेश्वर का देवदूत घूमने का समय। 12 रात को 12 से 3 बजे तक ये दुष्टात्मा घूमने समय, अपवित्र आत्मा, दुष्ट आत्मा, शैतान का आत्मा घूमने का समय 12 से 3 बजे तक।
और 3 से लेकर 6 बजे तक परमेश्वर का आत्मा और देवदूत को सारे दुनिया को घूमते रहते, चलते रहते, फिरते रहते, हर जगह में जाते रहते। इसलिए उस समय बहुत अच्छा है। सुबह सुबह उठकर प्रभु को स्तुति करना, प्रभु को धन्यवाद देना, प्रभु को आराधना करना कितना भलाई है। तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, इस रात को समय उस परमेश्वर को हम धन्यवाद दें का सुबह उठकर, प्रभु जी रात भर मुझे संभाला, आपने अच्छा नींद दिया, अच्छा रीति से आपने संभाला। रात को मैं, मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा पत्नी, सब लोग आपने अच्छा रखवाल किया। इसलिए आज सुबह उठ के मैं आपको स्तुति करता हूँ। दूसरी बात क्या, सुबह 4 बजे बहुत शांत का समय है, कोई शब्द नहीं ना, बाहर का शब्द नहीं आता। बहुत लोग सोते रहते उस समय में। बहुत शांति से हम प्रभु को स्तुति और आराधना कर सकते हैं। उस समय परमेश्वर देवदूत को अपने को दर्शन होता, अपने को आशीर्वाद देने के लिए आता। उस समय परमेश्वर का अपने को जो देना है, उस समय हमारा घर हमारे पास आते। इसलिए सुबह 4 बजे उठकर हम क्या करना है, प्रभु को स्तुति करना है। और तीसरी बात, 4 बजे का मतलब दिन में पहले स्थान प्रभु को हम दे रहा है। कई लोग क्या करते हैं, उठने के बाद में फिर पूरा घर वगैरह सब साफ करते, उसके बाद में सभी प्रकार का और ये करते, टिफिन वगैरह बनाते, टिफिन भी खाते, स्नान वगैरह कर लेते, स्नान भी हो जाता। साफ होने के बाद में अब क्या करते, बाइबल लेके बैठते। लेकिन दिन में पहले स्थान यहाँ हम देख सकते हैं परमेश्वर का दास ने प्रभु को दे रहा है। जब आप प्रथम स्थान प्रभु को देगा, प्रभु आपको भी प्रथम स्थान देगा। If you know how to give a first place to God, God also gives the first place to you. इसलिए प्रिय भाई बहनों, क्या बोले, मैं सुबह उठकर मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और क्या बोले उन्होंने, और क्या बोले देखो, और तेरे बल को, तेरे शक्ति को, तेरे रोशनी को मैं देखना चाहता हूँ। सुबह उठ के वो क्या देखना चाहते, परमेश्वर का बल, परमेश्वर का शक्ति, परमेश्वर का रोशनी। प्रभु जी मैं 4 बजे उठे, मैंने घुटने टेका, मैं आपको प्रार्थना कर रहा, मेरा बल दे जो। आज मेरा शरीर कमजोरी हो रहा है, मेरे को शक्ति दे जो। मेरा मन कमजोरी हो रहा है, मन को शक्ति दे जो। और मेरा घर का परिस्थिति कमजोर हो रहा है, मेरे को शक्ति दे। तो प्रभु ने आपको बल देगा, प्रभु ने आपको शक्ति देगा, प्रभु ने उनको रोशनी भी आपका अंदर में आएगा। इसलिए प्रिय भाई बहनों, उस बात को बहुत अच्छी रीति से देखो। और उनका एक आशा है, वो आशा क्या, तेरा पवित्र स्थान को देखने के लिए। क्या देखना चाहते हैं, सुबह उठकर आराधना किया, ठीक है, हो गई ना। और क्या करना है, परमेश्वर को मंदिर में क्यों जाना है, ठीक है। जिसको वहाँ पे ऐसी परिस्थिति नहीं है, जाने के लिए मौका नहीं है, और वह परिस्थिति आपको अगेंस्ट में है, when it is not convenient for you, it's all right। लेकिन जब आपको परिस्थिति अनुकूल होने के बाद में, कन्वीनियंट होने के बावजूद भी क्या करना है, पवित्र स्थान, परमेश्वर का लोग, पवित्र का लोग, मंडली का, और उसके बाद में संगति में, जहाँ प्रभु का वचन देते, जहाँ प्रभु का आराधना होते, जहाँ प्रभु का मेज तोड़ देते, जहाँ प्रभु का संगति होता, वहाँ जाने का बहुत जरूरी है। जिसको जिसको मौका है, भाई बहन लोग, आप लोग जरूर जाइए, प्रभु को स्तुति और आराधना करिए। उसका आशीष आप पाएगा, उसका शक्ति आप पाएगा, उसका बल आपको पाएगा। और इतना नहीं, उसका आशा, इज अ ग्रेट डिजायर टू सी द होली टेम्पल ऑफ गॉड, पवित्र स्थान को देखने के लिए। और उनका बड़ा आशा थे, लॉट ऑफ डिजायर। आज आपको क्या देखना है, सुबह उठकर टीवी देखना है ना, आपको बहुत बड़ा इच्छा हो जाता। मैं टीवी देखता हूँ, सुबह उठकर
मेरा सेलफोन लेकर फाइलें मैं देखता हूँ। नहीं भाइयों, प्रिय भाई बहनों, ऐसा नहीं करना। सुबह उठकर परमेश्वर का मंडली में जाना है। अगर आपको मौका नहीं है तो घर में प्रभु को स्तुति और आराधना करो। अगर प्रभु ने आपका रास्ता खुलाया, आप जाइए, आराधना करिए। अगर प्रभु ने आपका रास्ता बंद कर लिया, घर में बैठकर प्रभु को स्तुति और आराधना करो। देखिए क्या लिखा वहाँ पे, और एक बात लिखा है वहाँ पे, जो देश में पानी नहीं है उस देश में मेरा जान तड़प रहा है। जो देश में क्या नहीं है, पानी नहीं है। पानी का मतलब क्या है? परमेश्वर वचन को पानी तुलना करते। द वर्ड ऑफ गॉड इज कंपेयर्ड लाइक ए वाटर इन द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन में और जो पानी है परमेश्वर का वचन है। ये वचन उस देश में नहीं है जहां पवित्र वचन, अपने को बल देने वचन, अपने को विश्वास कराने वचन, अपने को शक्ति देने वाला वचन, अपना जीवन को पवित्र करने वाला वचन, अपने को हर प्रकार का जीवन को एक रास्ता में लेने वाला वचन, लाने वाला वचन, अपने को तसल्ली देने वाला वचन, ऐसा वचन नहीं मिल रहा है भाई। भाई इसलिए मेरा जान उसके लिए तड़प रहा है। तड़प रहा मतलब he was very much longing for it। प्रभु जी, this place is totally dried up। ये जगह, ये गांव, ये शहर, ये राष्ट्र, ये सारे, और जहां वचन नहीं है, तो इसलिए मेरा आत्मा उसके लिए तड़प रहा है। आई एम क्राइंग फॉर इट, आई एम ट्राइंग फॉर इट, आई एम लॉन्गिंग फॉर इट, आई वॉन्ट टू वर्शिप। तो प्रिय भाई बहनों, इसलिए परमेश्वर वचन में लिखा है ये बात। उनका पूरा आशा, उनका पूरा जीवन का आशा, उनका पूरा मन प्रभु के लिए, प्रभु का वचन के लिए, प्रभु का मंदिर के लिए, प्रभु का उपस्थिति के लिए सुबह सुबह उठकर इतना काम कर रहा है। आपका अनुभव क्या है? आज इतवार का दिन है ना, आपने कितना बजे उठा? उसके बाद में क्या क्या आपने किया? कब गया मंडली में? अगर नहीं गया, लेकिन परमेश्वर घर में प्रभु ने स्तुति किया कि नहीं? तो इसलिए प्रिय भाई बहनों ने लिखा है, ऐसी परिस्थिति में उन्होंने प्रभु के क्या करने लगा? प्रभु को स्तुति और धन्यवाद करने लगा। और इसके बाद ये भी लिखा है, क्या लिखा हम देख सकते हैं, और तीसरा वचन से हम देख सकते हैं क्या लिखा है वहाँ पे, तेरा कृपा और जीवन बहुत उत्तम है और मेरा मुंह से मैं स्तुति करता हूँ, और मेरा खटिया के ऊपर मैं आपको याद करता हूँ, और रात में भी आपको मैं ध्यान करता हूँ, और आपका वचन एक जैसा मांस का समान मेरा मुंह का अंदर में है, इसलिए मैं आपको स्तुति और धन्यवाद करता हूँ, मेरा जीवन भर धन्यवाद करता हूँ। प्रिय भाई बहनों, देख लिया उन्होंने क्या बोले? तेरा कृपा, तेरा जीवन, मतलब अपने को क्या चाहिए? हर एक परिवार मसीह को दो चाहिए, कृपा। कृपा मतलब द ग्रेस ऑफ गॉड। ग्रेस का मतलब परमेश्वर अपने को फ्री में देता है। अपने शरीर को जो होना, अपने बच्चों को जो होना, अपने परिवार को जो होना, मन को जो होना, जो कुछ अपने को जरूरी है, हमारा परमेश्वर फ्री में देता है। ही विल गिव फ्रीली। इसका मतलब कृपा। प्रभु जी, आज भाई आपका कृपा के राह देख रहा है। मेरा जरूर आप जानते, मेरे परिवार का जरूर आप जानते, मेरे बच्चों को जरूर आप जानते, मेरे पति मेरे पत्नी का जरूरत आप जानते। प्रभु जी मुझे दीजिए। और क्या लिखा वहाँ पे? जॉन लाइफ। इसका मतलब क्या होता है? मेरा जीवन दुनिया का जीवन, लेकिन ये जीवन दुनिया के लिए मैं नहीं रह सकता हूँ। ये जीवन आपके लिए रह सकता हूँ, आपका कार्य के लिए रह सकता हूँ, आपका काम के लिए रह सकता हूँ, आपके लिए सिर्फ रह सकता हूँ।
इसलिए मेरा कृपा, आपने मेरे लिए जो कुछ किया उसके लिए मैं क्या करते, रात में खटिया में सोकर ध्यान करते रहेगा। रात में मैं खटिया में सोकर ध्यान करते रहेगा। मतलब क्या है प्रिय भाई बहनों, रात में अपन सोते ना, कई लोग क्या करते हैं, टीवी देखते रहते सोते रहते हैं, कई लोग फोन देखते रहते सोते रहते हैं, कई लोग दूसरे कोई बातचीत रहते सोते रहते। लेकिन ये क्या, इनका अनुभव क्या है, परमेश्वर वचन को ध्यान कर रहा, परमेश्वर कृपा को ध्यान कर रहा, परमेश्वर शक्ति को ध्यान कर रहा, परमेश्वर का बुद्धि, परमेश्वर का ज्ञान, सबको वो ध्यान करते जा रहा। कितना अच्छा है। तब आपको अच्छा नींद आता, आपको कोई गड़बड़ नहीं आता, आपका पास शैतान नहीं आएगा, कोई घबराहट करने का कोई जरूरी नहीं, सभी अच्छी बात हो जाता है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, और एक बार इस वचन के द्वारा भक्त ने क्या बोला, मेरे मुंह से मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं, क्योंकि तेरे कृपा से, तेरे ज्ञान से जो जीवन मेरे को दिया, नया जीवन दिया, नया अनुभव दिया, नया शक्ति दे रहा, नया बल दे रहा, नया वचन दे रहा, इसलिए मैं आपको स्तुति और धन्यवाद करता हूं। और इतना नहीं, उन्होंने क्या बोले, मेरा जीवन भर स्तुति और धन्यवाद देता हूं। जीवन भर मतलब एक दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं, सिर्फ इतवार को नहीं, जीवन भर मतलब हर रोज, हर घंटा, हर क्षण, हर जगह में, हर स्थान में प्रभु को स्तुति और धन्यवाद देना है। तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज रात को प्रभु को क्यों धन्यवाद देना, उनका कृपा को ध्यान करो, उनका कितने इतना बड़ा कृपा है। फिलिप्पी 2:5 में लिखा है, वो स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी में आया और मनुष्य बन गया, मनुष्य बाद में दास बन गया, और दास के बाद में और अपना जान क्रूस को पर दिया। आया समझ में? इतना बड़ा कृपा आपके लिए, मेरे लिए स्वर्ग को छोड़ दिया, देवदूत को छोड़ दिया, महिमा को छोड़ दिया। He left everything, the angels, heaven, glory, everything, and he came to this world as a human. एक ऑर्डिनरी मनुष्य समान आया, और इतना तो नहीं, एक दास बन गया। दास का मतलब क्या, सेवा करने वाला। इसलिए उन्होंने पृथ्वी में 33 साल रहने के बावजूद भी 3 साल में घर घर में जाता था, गांव गांव में जा रहा, जो बीमार है उनको चंगाई करते थे, जो दुष्टात्मा उसको निकाल देते थे, जो समस्या उसको समस्या को दूर करते थे, जो आंख से पानी आ रहा, दुख में, परेशान में रोते, उन लोगों को आंसू निकाल दिया। एक दास का समान अपना जीवन लोगों को बीच में रहा। कौन? अपना परमेश्वर। वो परमेश्वर आज आपको परमेश्वर हुआ, तो प्रभु को स्तुति और धन्यवाद दे दो। और इतना तो नहीं, आखिरी में ये सारे आपका शरीर रूप से आपको मदद किया, लेकिन आपका स्वर्ग में स्थान होने के लिए, आप भी देवदूत का समान रहने के लिए उन्होंने क्या करने लगा, अपना जान क्रूस को पर दिया, अपना प्राण क्रूस को पर दिया। He died on the cross of Calvary for your sake and for my sake. He shed his precious blood for your sake and my sake. मेरे लिए, आपके लिए पूरी रीति से अपना लहू बहाया। तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, रात को समय में जो वचन आप लोग सुन रहा है, प्रभु को स्तुति और धन्यवाद देना बहुत जरूरी है। आइए अंत में और एक बात देखेंगे और प्रभु को स्तुति करेंगे। भजन संहिता 103, भजन संहिता 103 में और एक बात हम इसको ऊपर ध्यान करेगा, उसके बाद में अपन वचन बंद करेगा। हे मेरा मन यहोवा को धन्यवाद कहो, जो मेरा अंदर में, हृदय के अंदर में प्रभु को स्तुति करो, उनका पवित्र नाम को स्तुति करो। ये मेरा मन यहोवा को स्तुति करो, उन्होंने जो कुछ आपके लिए फायदा किया, सब के लिए और अब स्तुति करो। इसलिए प्रिय भाई बहनों, पिछले हफ्ता से ये हफ्ता तक उन्होंने जो कुछ आपके लिए किया, चाहे आपका मन के लिए, चाहे आपका शरीर के लिए,
चाहे आपका बीमार के लिए, तो इसलिए अपना जान से प्रभु को स्तुति और आराधना करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए उन्होंने बोले ना भूलना जो कुछ फायदा उन्होंने अपने लिए किया, अपने को जो भलाई किया उन्होंने, हमारे लिए जो कुर्बान काम उन्होंने जो किया, हफ्ता भर हमको संभालते आया, हमारे बच्चों को संभालते आया, हमारे शरीर को संभालते आया, अपने को भोजन देते आया, आत्मिक भोजन दिया, शरीर को भोजन दिया। जब बाहर जाते हमारा साथ में देवदूत को भेज दिया, अंदर आए तो देवदूत हमारे को आके पहुंचा दिया। सब प्रकार का शैतान का जो बंधन थे, जो झील थे, उस सब से अपने को निकाला, हफ्ता भर संभालना। इसलिए प्रिय भाई बहनों, ऐसी परमेश्वर को हम स्तुति और आराधना करना बहुत जरूरी है। इसलिए भक्त ने क्या बोले, मेरा आशा, मैं सुबह उठता हूँ, मैं ध्यान करता हूँ उनका प्रेम का बारे में, उनका कुर्बान का बारे में, उनका योजना का बारे में। तो जितना उनको स्तुति और आराधना करते रहेगा, उतना शक्ति उतना बल मैं पाते रहेगा। तो अंत में आप लोग सुनिए, जितना प्रभु को आप स्तुति करते रहो, और स्तुति में प्रभु आपको इतना शक्ति देते रहेगा, आपको बल देते रहेगा, ज्ञान देते रहेगा, हर प्रकार की जरूरत को पूरा करेगा। तो इसलिए आज जो भाई बहन लोग ने मंडली में नहीं गया, उन सब लोग प्रभु को स्तुति और आराधना करने का, अगर गया भी होंगे, आप भी प्रभु को स्तुति और आराधना कर सकते हैं। आइए हम प्रभु को स्तुति करेंगे और प्रार्थना करेंगे और बंद करेंगे मीटिंग। हमारा प्रेम अनुग्रही सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तेरे स्तुति और धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस रात को समय में थोड़ा देर भी हुआ, तेरे वचन देने में आपने सहायता किया तेरे दास को। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमारा पिता लोग ने जैसा आपको स्तुति और आराधना किया, जो भला है आपने किया, वो कभी नहीं बोला। इसलिए से हम भी नहीं भूलने का प्रभु जी हमको सहायता करें। ये वचन सो हमारे प्रिय भाई बहन लोग, चाहे वो नागपुर में, खड़गपुर में, भिलाई में, बिलासपुर में, रायपुर में, भोपाल में और पुणे में, बॉम्बे में, और प्रभु जी और कई कई जगह में, अहमदाबाद में, तो जो भाई लोग वचन सुन रहा है, उन सबको आप सहायता करने के लिए प्रार्थना करते। जो कष्ट में, मुसीबत में, दुख में, संकट में, परेशान में जा रहा है, उनको भी सहायता करने के लिए प्रार्थना करते। हमारा प्रिय भाई बहन लोग, भाई लोग जो सेवा कर रहा है पंजाब में, भाई गिडेन के लिए हम प्रार्थना करते, बहुत सेवा कर उनको सहायता करें। और वहाँ पे मंडली में आप संभाल लीजिए। उसी रीते हमारा भाई संपत लुकपुरा में सेवा कर रहा है, उनका मंडली में आप संभाल लीजिए। और भाई देवदास नागपुर में सेवा कर रहा है, उनको भी आप संभाल लीजिए, वहाँ पर मंडली में आप ये करिए। और इस रीति से खड़गपुर हमारे भाई अफराम के लिए प्रार्थना करते, उनको भी आप सहायता करने के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। भिलाई में भाई प्रसाद के लिए प्रार्थना करते, उनको भी सहायता करें। नागपुर शहर में भाई हिमाने के लिए प्रार्थना करते, उनका सेवकाई में आप सहायता करें। और इस रीति से सिस्टर रेचल परिवार के लिए, भाई प्रभाकर के लिए प्रार्थना करते, उनको बच्चों को प्रार्थना करते, उनका तकलीफ को दूर करने के लिए प्रार्थना करते भाई बहन। और लता सिस्टर के लिए प्रार्थना करते, भाई जीवन के लिए, मीना उनका परिवार के लिए, किरण उनका परिवार के लिए प्रार्थना करते। परमेश्वर पिता धन्यवाद देते, सबको आप संभालने के लिए प्रार्थना करते हैं। इस रीति से परमेश्वर पिता भाई राजेश परिवार के लिए प्रार्थना करते, विनीता परिवार के लिए प्रार्थना करते, शैलो परिवार के लिए प्रार्थना करते। इन बच्चों को आप सहायता करें, उन परिवार को आप सहायता करें। बहन विजय सिस्टर के लिए, उनका तबियत बुजुर्ग उम्र में आपको सहायता करें। शिंडे आंटी परिवार के लिए हम प्रार्थना करते, परमेश्वर पिता आप सहायता करने के लिए प्रार्थना करते। इस रीति से पहला बाप उस्मानी जो भाई बहन लोग ने नागपुर शहर में रहते, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते। और भाई भाई जो दूसरे जगह में भी रहते, उनके लिए भी प्रार्थना करते। और इस समय में हम स्तुति करते तेरे भलाई के लिए। पूरा हफ्ता आपने संभाला, रक्षा रखवाली किया, आज तक जिंदा रखा, हमारे लिए सब कुछ अच्छा काम करते जा रहा, इसके लिए धन्यवाद देते हुए धन्यवाद का साथ इस काम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर। आमीन। सबको जय मसीह। हमारे लिए दुआ करते रहिए। अगर प्रभु की इच्छा हो तो फिर बुधवार को मिलेगा, प्रार्थना का वचन आपको मिलेगा, हम मिलकर प्रार्थना करेगा। सबको धन्यवाद। जय मसीह।